हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग CBSE 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसकी 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देखिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. इसमें दो बातें ध्यान रखनी होगी आपको। नंबर एक, रेडियस क्या गिवन है 15 cm और एंगल एट सेंटर 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। Find the areas of the corresponding minor and major segment. Area minor and major segment, इन दोनों का सेगमेंट की एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करना है, √3 की वैल्यू 1.73, ये आपके पास गिवन है। इसी बेस पर हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करोगे, देखिए जो आपके पास गिवन है ये हमने नोट कर लिया, स्क्रीन पर हमारे है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सर्किल बनाना चाहिए। तो यहाँ सर्किल बना लें कि हमें समझ में रहे कि हम क्या क्या निकालने जा रहे हैं और कैसे निकालने जा रहे हैं। तो सर्किल एक बना लेते हैं और सर्किल बनाते हुए इसमें 60 डिग्री का एंगल भी बना लेते हैं। यहाँ से लाइन होती है इस तरीके से, ये माइनर हुआ और बाकी मेजर सेगमेंट हो गया। यहाँ पर हम इसके कुछ नाम लिख देते हैं, AB और यहाँ पर P लिख देते हैं और यहाँ पर Q लिख देते हैं। तो अभी हमें एरिया जब भी निकालना होगा सेगमेंट की, तो सेगमेंट में ये ट्रायंगल होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बात समझना होगा कि ये पूरा सेक्टर होता है। सेक्टर की एरिया का फार्मूला हमारे पास हुआ, तो सेक्टर से हमें ट्रायंगल निकाल देना है। अच्छा, इसमें रेडियस भी 15, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, ए से एरिया हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो फार्मूला होता है πr² θ/360। अच्छा, यहाँ पर क्या देखेंगे कि एंगल 60 है और ये एंगल 60 है, रिमेनिंग ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी एंगल इक्वल होंगे। टोटल 180 होता है एंगल और एक 60 निकल गया तो 120 बचा। इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे तो 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 और रेडियस 15 होगा। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया जो होती है √3/4 साइड स्क्वायर होती है। तो ये हमें याद रखना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बस यही फार्मूला हमें यूज कर लेना है। तो आइए यूज करते हैं इसको। πr², पाई की वैल्यू भी इन्होंने बताया है 3.14 हमें पुट करना चाहिए, इंटू r², 15 इंटू 15 इंटू एंगल 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 360 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मतलब 15 का स्क्वायर। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। जब हम यहाँ देखते हैं तो कॉमन क्या है, देखिए 15 स्क्वायर दोनों में है, ये तो ऑलरेडी कॉमन हो जाएगा, बहुत ईजिली हम कॉमन ले लेंगे, तुरंत कॉमन ले लेंगे, इसमें किसी से पूछना नहीं है। ये 15 स्क्वायर 2 to 5 होता है, तो आप 2 to 5 लो या 15 इंटू 15 ले लो, इससे कोई फ़र्क अभी नहीं पड़ रहा है। तो 15 इंटू 15 ये तो मैं कॉमन ले लेता हूँ और उसके बाद लिखना शुरू करता हूँ। लेकिन लिखने के पहले मैं 60 और इसमें देखता हूँ 60 होता है। और यहाँ भी अगर देखूँ
2 3 जा होता है, 2 से ये कैंसिल होगा, 1 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास हो गया 1.57, बाकी ये कॉमन हो गया है और ये कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 4 दिस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 15 225 और ये एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा आपका। 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 से मल्टीपल होगा, 4 7 जा 28 2 4 5 जा 20 22 2 4 1 जा 4 2 6 और 2 प्लेस पर पॉइंट माइनस लग जाएगा। 3 3 जा 9 3 7 जा 21 2 3 1 जा 3 2 5 और यहाँ पर पॉइंट। इस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया। इसको अब माइनस करते हैं। जब आप माइनस करोगे 2 2 5, देखिए 18 माइनस 9 9 होगा। सबसे पहले ये माइनस किया, उसके बाद 2 हुआ, मीन 1 माइनस 1 0 हो गया, पॉइंट 6 माइनस 5 1 हो गया, 1.09 डिवाइड बाई 12। अब इन दोनों को मल्टीपल करके हमें डिवाइड करना चाहिए, तो ये दोनों मल्टीपल होंगे और डिवाइड होंगे। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो एक कैंसिल आउट अभी यहाँ भी बन रहा है, 3 4 जा 12 और 3 से भी कैंसिल होगा, 3 7 जा 21 15 हो गया, 3 5 जा 15। जब आप इसको मल्टीपल करेंगे 75 1.09 तो ये हो जाएगा 81.75 डिवाइडेड बाई 4 और इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। जब आप डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 2 जा 8 और ये 1 होगा तो 0 जाएगा, उसके बाद 4 4 जा 16 हो गया, 1 हो गया, 15 हो गया, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 के बाद आपके पास 3 7 5 ये होगा। तो इस तरीके से ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अब एरिया ऑफ आप जब लिखोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमेशा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सिंपल सा यही आप फार्मूला लगा दोगे। ऐसा क्यों? देखिए आपके पास फिगर होता है, आप उसी फिगर से ही अपने समझ लीजिए कि क्या बोला जा रहा है। तो इस फिगर से ही आप समझिए, जब कभी भी आपसे कहा जाए ये स्टेप की एरिया आपसे जानना चाह रहे हैं, दिस की एरिया, ये सेगमेंट हो गया मेजर। तो मेजर का मतलब पूरे सर्किल में से हम यही येलो वाला पार्ट निकाल लेंगे। येलो वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, तो पूरी एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब आप इसको मल्टीपल करके ये माइनस कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। जब ये आप पूरा कर लेंगे तो 15 इंटू 15 225 होगा, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 3.14। इसको मल्टीपल कर लेते हैं और मल्टीपल करके हम लिखते हैं, ये होगा 706.50 माइनस 20.4375। और जब ये माइनस भी कर देंगे इसमें से 20.4375, तो ये माइनस करने पे आपका आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle 120 degree at the center.
12 cm इसका रेडियस है और 120 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सेक्टर, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो इस तरीके से आपके पास हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है और कैसे नोट करना है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अब तक जान गए हो और नोट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस 12 cm गिवन है, एंगल थीटा 120 गिवन है और आपको निकालना है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यहाँ भी पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करना है और √3 की वैल्यू 1.73 पुट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम समझाना चाहें, सबसे पहले हम सर्किल बना लेते हैं और जैसे ही हम सर्किल बना लेते हैं यहाँ पर एंगल 120 बना लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एंगल 120 यहाँ पर होता है और इस तरीके से हमें जो एरिया निकालना है वो इस पार्ट की एरिया निकालना है। अच्छा ऐसे तो मैं क्वेश्चन ये छोड़ देता कि आप कर लो, अभी मैंने क्वेश्चन किया था, बट यहाँ एरिया आप जब इस येलो पार्ट का निकालोगे तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा। क्या करना है कि ओ से इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर देना, इसका कोई नाम लिख देना। देखिए ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना होगा। और जब ड्रा करोगे तो ये जो 120 एंगल है ये 60 में कन्वर्ट हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए मैंने यही ट्रायंगल दूसरी है यहाँ बना दिया, तो इसमें एंगल क्या गिवन है इस बात को समझिएगा कि ये एंगल आपके पास एक 60 डिग्री हो गया, दिस 12 हो गया, इसको ओ ए एम ऐसा नोट कर लिया। इसका मतलब आपको ए एम भी चाहिए ओ एम भी चाहिए। तो ए एम कैसे निकालोगे, साइन, देखिए 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए ओ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू ए एम अपॉन 12 हो जाएगा। जब ए एम आप सॉल्व करोगे तो 6√3 हो जाएगा। और जब ए बी आपसे निकालने के लिए कहा जाए ए बी निकालो तो आप कहोगे 2am हो जाएगा, डेट इज 12√3। ये आपके पास ए बी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप ये ओ एम निकाल लो तो आप लिखोगे cos 60 इक्वल टू बेस ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस ए ओ। देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ, 90 ए है इसके अपोजिट हाइपोटेनियस और ओ एम रिमेनिंग बेस होगा। ओ एम ये आपको नहीं मालूम है, ए ओ आपको मालूम है, 12 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से जब निकालोगे तो ओ एम इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आपके पास ओ एम 6 आ गया और ए बी भी आपके पास आ गया। अब दोनों आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना मेरे लिए आसान हो गया। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, ट्रायंगल कौन सा हुआ आपके पास, देख लेते हैं ट्रायंगल कौन सा हुआ। देखिए ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। जैसे ही ओ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, हाफ बेस इंटू हाइट ओ एम लिखोगे, हाफ ए बी 12√3 और ओ एम 6 होगा। 2 से आप कैंसिल आउट कर दोगे, जब 2 से कैंसिल करोगे तो दिस है और 12 3 36√3। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, मीन इस पूरे ये पूरा आप निकालोगे, इसमें से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दोगे तो और ठीक है हम लोग लिख लेते हैं एंगल 120 है, ये हमें याद रखना होगा। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है माइनस 36√3, ये मैंने निकाल लिया है। पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 360 माइनस 36 1.73। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल 4 होगा। अब आप इसको मल्टीपल करके सॉल्व कीजिएगा, ये कैलकुलेशन आपके लिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि 3.14 इंटू 12 4 जा 48 दिस माइनस 36 इंटू 1.73। ये कैलकुलेशन बहुत इजी भी है, आप कैलकुलेट करके एक बार देखिएगा। वैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग यहीं पर वीडियो बंद कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। स्वयं कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको करके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं करता हूँ, देखिए मैं कैसे करता हूँ कैलकुलेशन, आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये 48 है, 36 है, 12 की टेबल में आता है दोनों, तो 12 की टेबल में आता है, इसलिए मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 12 कॉमन लेता हूँ 3.14 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1.73। अब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया। 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 2, 3 1 जा 3 2 5, दिस हो गया। और ये माइनस कर लेते हैं, 12 6 माइनस 9 16 माइनस 9 7, ये होगा 4 माइनस 1 3 एंड 12 माइनस 5 7, दिस आपके पास आ गया। इसी को मल्टीपल कर लीजिए, 12 7 जा 84, 8 हो गया, 12 3 जा 36, 8 44, 4 हो गया, 12 7 जा 84 और 4 88, 2 प्लेस पर आपके पास पॉइंट लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आंसर भी हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय।